अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट। वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबलों का सिलसिला जारी है और इस टूर्नामेंट में, जिसे कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा सख्त टूर्नामेंट कहा जाता है, अब तक बड़े हैरान कुन नतीजे आए हैं और कल भी एक हैरान कुन नतीजा सामने आया जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। आम तौर पर यही ख्याल था कि न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में हावी रहेगी और उसको बर्तरी भी हासिल है। और इब्तिदा में जिस तरह से 265 रन उन्होंने स्कोर किया और उसके बाद टॉप ऑर्डर को आउट कर लिया बांग्लादेश की, तो यूँ महसूस हो रहा था कि शायद ये वन साइडेड हो जाएगा मैच और बासानी न्यूजीलैंड की टीम फतह हासिल कर लेगी। लेकिन बैटिंग की दाद देना पड़ेगी बांग्लादेश के शकीबुल हसन और महमूदुल्लाह ने, जिन्होंने 3 फिगर इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए और एक बड़ी नाकाबिले यकीन फतह अपनी टीम के लिए समेटी है। और इससे पहले भी कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने 2005 में, और आज कल जब ये मैच खेला जा रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहाँ पर एक मतलब फिर कार्डिफ में उन्होंने एक बड़ी टीम को शिकस्त दी। बड़ी उम्दा बॉलिंग की। आगाज़ में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, बिलखसूस टीम सऊदी ने जिस तरह से विकेट्स हासिल किए, एक विकेट उन्हें थोड़ा सा लक भी उनको फेवर किया जब बॉल मिस कर रहा था स्टंप्स को, लेकिन लक भी फोर अंपायर ने दिया, उसका उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जब महमूदुल्लाह और शकीबुल हसन ने गार्ड लिया, उन्होंने इनिंग्स को संभाला, इनिंग्स को बिल्ड किया और फिर बड़े शानदार अंदाज में फिनिश भी किया। तो ये मजमूई तौर पर इसका सारे का सारा क्रेडिट बांग्लादेश की उन दोनों खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी ली, समझदारी से बैटिंग की, अपने आसाब पर काबू रखा और ख़राब गेंद का इंतज़ार करते करते जो अच्छे बॉल्स थे उन पर भी शॉट्स निकाले, स्ट्राइक रेट भी अपना बड़ा अच्छा उसको उन्होंने मेंटेन रखा और साथ ही साथ अपनी टीम के लिए एक बड़ी अच्छी फतह भी निकाली। इस मैच के हवाले से जो कि कल खेला गया और आज इस वक्त जो मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 177 रन स्कोर कर चुका है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है 90 की दहाई में कॉमिक क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। किस तरह से आप देखते हैं कल के मैच को? बड़ा हैरान कुन नतीजा रहा। बिस्मिल्लाह साहब, जैसे मैं कल कह रहा था कि न्यूजीलैंड अगर 260 या 65-40 करता है तो बांग्लादेश की टीम कर सकती है, और उन्होंने वही किया। 265 पे टीम आउट हुई न्यूजीलैंड की। उसके बाद जनाब वो जब बारी आती है बांग्लादेश की, जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि जैसे 4 आउट हो जाए, ऐसे लग रहा था कि वन साइडेड मैच अभी 5-7 ओवर में आउट हो जाएंगे, मगर उसके बरक्स हुआ। उसका मैं दाद देता हूं इनके दोनों बैट्समैन को, सीनियर मोस्ट बैट्समैन है, और शकीबुल हसन और महमूदुल्लाह को, जिन्होंने हाफिज साहब बड़ी उम्दा के साथ रना बॉल के साथ आप देखें उन्होंने रन किए 115 गेंदों पे 114, 107 पे 102 रन किए। इसका मतलब है उनमें पोटेंशियल था, उनमें एक्सपीरियंस था, उनमें एक क्रिकेट का तजर्बा था कि हमने किस 4 आउट होने के बावजूद हाफिज साहब जो भी टीम होगी ना वो कहते यार अभी आउट हो जाएंगे, मगर मैं दाद देता हूँ जिस उन्होंने मेहनत के साथ इस हैवी वेदर के रन किए हैं वो काम मुबारक के मुस्तक है। अच्छा, कि आप जो उनका आगाज़ हुआ है बॉलिंग का, आप किस तरह से देखते हैं? जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग टीम सऊदी ने जब शुरू की है, तो क्या कमी रह गई उनकी बॉलिंग में कि बाद में वो विकेट्स जो लेने का सिलसिला था वो रुका और बिल्कुल उसके ऊपर एक रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की, और दोनों ही सबसे बड़ी रुकावट बने महमूदुल्लाह और शकीबुल हसन। बॉलिंग में क्या खामी रही? कुछ ओवर बॉलिंग करवा दी कप्तान ने? हाँ साहब, मैंने कल ही आपको कहा था कि इनके जो बॉलर हैं सऊदी, बोल्ट, मिलने, निशम जो है ये बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और आप ये देखें जब सऊदी आउट कर रहा था 3 उसने आउट कर दिए, उसे दूसरे एंड से कोई विकेट नहीं मिली, जिसकी बिना पे मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो उनके जो बॉलर विकेट ना लेने की वजह से ये रन बांग्लादेश इजीली कर गए। अब आप ये देखें बोल्ट ने 10 ओवर में 48 और जो मिलने हैं 150 प्लस बॉलर है, उसने 9 ओवर में 58 रन दिए हुए हैं। ये विकेट थी जो लेने वाली जो इन्होंने नहीं ली, जिसकी बिना के ऊपर उनके पार्ट टाइम बॉलर थे, निशम था, सेल्डरन था, एंडरसन था, इनकी कोई खास इन्होंने बॉलिंग नहीं की, मैंने रन थोड़े रोके। अच्छा, आपके ख्याल में जो ऊपर से वो जो दूसरे एंड से नहीं मिले, दूसरे एंड से विकेट्स नहीं मिले, ठीक है, उसकी बिना के ऊपर न्यूजीलैंड को ये नुकसान हुआ। अगर वहां पे 1-2 विकेट बोर्ड या मिलने ले जाता तो हो सकता है। अच्छा, मुझे ये जो स्विंग नजर आ रहा है, ये बड़े मैचेस के बाद इसमें टीम सऊदी की तरफ से थोड़ा स्विंग नजर आया है। दूसरे बॉलर्स क्यों स्विंग नहीं कर पा रहे हैं? बिलखुसूस कल के मैच की अगर हम बात करते हैं, सऊदी स्विंग कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से स्विंग भी नहीं उतना हो रहा। सऊदी का ये आज से स्विंग नहीं करे, जब का है ये इसका बड़ा अच्छा इन और आउट होता है, जिसका वो फायदा आ रहा है। लेकिन हाफिज साहब विकेट जैसी मर्जी हो, फ्लैट हो, मगर आप में आर्ट होना चाहिए कि आपने
किस तरह की बॉल को सीम को पकड़ना और क्या हवा में फेंकना और जो स्विंग होगा। नया बॉल जो होता है हाफिज साहब, दुनिया की जोन सी मर्जी क्रिकेट जोन से मर्जी मुल्क में ले जाए वो स्विंग जिसको, लेकिन यहाँ पर स्विंग हुआ नहीं है, नया बॉल भी। मगर टीम सऊदी ने कर वो पूछा ना, तो टीम सऊदी में इतनी सलाहियत है कि वो आउट स्विंग करना भी जानता है, उसने कल किया है। और जो आपको नजर दिया 3 आउट कर गया तमीम इकबाल को आते साथ उन्होंने पहले ओवर में। अब आप मुझे फिगर रन बता दें, आप क्या था ये बता दें। देखें जी, टीम सऊदी के 9 ओवर्स में 45 रन। बांग्लादेश के जब ऊपर बताया ना 0-3, अच्छा बांग्लादेश के जी, तमीम इकबाल ने 0 स्कोर किया, ये सऊदी के हाथों लेग बिफोर हुए, बड़ा अच्छा गेंद पड़ा, अंदर को स्विंग हुआ और वो लेग बिफोर हुए। सुमैया सरकार 3 स्कोर पर 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, ये भी लेग बिफोर हुए टीम सऊदी की गेंद पर। ये थोड़ा सा ऊपर लगा, मिस कर रहा था स्टंप्स को, लेकिन हम आउट करार दिए गए। उसके बाद जी सबीर रहमान, ये भी सऊदी के गेंद पर आउट हुए, इन्होंने 8 रन स्कोर किए, 9 गेंदों का सामना किया। मुशफिकुर रहीम 34 इन्होंने बॉल्स दिए, 14 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 2 इन्होंने बाउंड्रीज लगाई। ये ऊपर का स्कोर कार्ड है। उसके बाद 114, 120 और फिर 7 की इनिंग्स। 7 रन। देखिए आप साहब वही बात आ गई आपका तमीम इकबाल, जैसे मैं कल बात कर रहा था, फॉर्म में था, उसने 181 रन किए, उसको मुझे लग रहा था कि ये बच्चा रन करेगा, मगर उसके बावजूद जो इनके आउट होने के बाद मैं कहता हूं जितनी दाद दी जाए इन दोनों बैट्समैनों को वो कम है। आप देखें यार 114 और जब आपके 4 टॉप ऑर्डर जो रन करने वाले प्लेयर थे वो आउट हो जाए, तो हमने टीम को कैसे बैलेंस किया? आपको क्या दिमाग में चल रहा था कि हमने इसको लेकर चलना है, सिंगल लेनी है, डबल लेनी है? उन्हें भरपूर फायदा उठाया इनकी बॉलिंग के। अगर ऊपर के 3 अगर बॉलर निकाल दें, नीचे अगर आप देख रहे हैं ना, एंडरसन, सेल्टनर और निशम इतने को हाफ पेस वाले बॉलर नहीं थे, और ये दोनों बैट्समैन जो थे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इस सिचुएशन को देखते हैं कि हमने कैसे जाना है। उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, उनकी जो नीचे वाली बॉलिंग जो स्लो है ना उसको उन्होंने, अच्छा जो उनकी बॉलिंग में खामियां थी उसको एक्सपोज किया और उससे फायदा उठाया। और रिजल्ट आप देख रहे हैं ना क्या है। और नीचे अगर आप देख लें एंडरसन, निशम और सेल्टनर कोई खास बॉलिंग नहीं है, मगर उनको मेकशीट बॉलर है ना आप, मेकशीट बॉलरों को काम नहीं कर सके, जो विकेट नहीं ले सके, जिसके बिना के ऊपर वो इजीली जो है ना दोनों 100 करके। ये नीशम ने 4 ओवर्स में 30 रन दिए, सेंटनर के 10 ओवर्स में 47 रन थे, एंडरसन के 3 ओवर्स में 19 रन बने, और कल केने विलियमसन ने खुद भी बॉलिंग की, 2 ओवर्स में 19 रन इनके बने। ये कुल मिलाकर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कल विलियमसन ने किया है, लेकिन वो जो सेंचुरीज 2 स्कोर की गई हैं उनका तोड़ नहीं वो कर सके। मतलब वो आपके सामने ही है। आपके ख्याल में ये जो बॉलिंग में टीम सऊदी के साथ दूसरे एंड से विकेट्स नहीं मिले, उसका नुकसान हुआ? वो वजह, सबसे बड़ी वजह वो है। अगर दूसरे एंड से भी विकेट निकलते तो वो बांग्लादेश के लिए मुश्किल होता। अच्छा जो पहली इनिंग्स थी जिसमें 265 रन स्कोर किए हैं, जी हाँ, ये फिर उन्हीं के गिर्द घूमते हैं, केने विलियमसन के गिर्द ही। हम सब कल भी आप दे रहे हैं, केने विलियमसन और टेलर जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उसने 57 किए हैं, उसने 63 रन किए हैं। वही बात मैंने जो कल भी कह रहा था कि वन मैन शो है, वो अगर विलियमसन रन करेगा तो ये 300 तक जाते हैं। मगर जिनको जो मिडिल ऑर्डर जो इनका बैटिंग लाइन था, निशम था, एंडरसन था, ये हार्ड हिटर बैट्समैन है। आपको पता है एंडरसन या निशम ने कुछ 100 रन भी बड़ी तेज इनिंग सेंचुरी भी की हुई है, मगर वो फेल रहे हैं, जिसकी बिना वो देखना उसके बाद 23, 0, 14, 7, 10, 6 ये कोई रन नहीं। कल रन आउट जो है वो ले बैठा है केने विलियमसन का न्यूजीलैंड को। वही देखना, वो जहां पे आउट हुआ एक अच्छी पार्टनरशिप थी टेलर उसकी विलियमसन की, जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद वो टेलीफोन नंबर्स ही हैं, अगर आप बता देंगे 0147106 रन। उसका जो मेरे ख्याल से जो उनका जो लैक किया, जो नीचे वाला जो बैटिंग ऑर्डर था वो काफी मायूस। अच्छा नीचे मायूस कौन रहा है? इसका कल रन शॉट किए उन्होंने या फिर विकेट को देखते हुए रन ऑन बोर्ड ठीक कर दिया? अब सब देखें, जैसे मैं कह रहा हूं एक और विकेट गिरी है मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया की, और स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं जी 181 कहीं तीसरे अंपायर के पास नहीं गए, मुझे नजर नहीं आ रहा, कैच हुआ है जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये चौथी विकेट गिरी है, चौथी विकेट गिरी, सबसे अहम विकेट गिरी है स्टीव स्मिथ उसको। इस मैच पर भी आते हैं। अच्छा रन शॉट किए न्यूजीलैंड ने थोड़ा, हाँ साहब बहुत कम किए हैं। अगर देखें ना, अगर नीचे वाले के ऑलराउंडर हैं निशम और एंडरसन और सार्टनर, ये इनको चाहिए था और इनके पास ओवर्स भी थे, ये नहीं था ये कि इसको नहीं कर सकते, इनमें काबिले भी थी, मगर इन्होंने रन कम किए हैं, जिसकी बिना के ऊपर ये 265 पे आउट हो गए। मैं दाद देता हूं अगर बांग्लादेश की बॉलिंग को भी अगर आप देख लें, अब तो मुशफिकुर भी ने 45 रन दिए हैं 10 ओवर में, और जो नीचे वाले अगर आप आ जाएं तो उनमें से एक रबेल हुसैन और शकीबुल हसन को 52 और 60 रन हुए हैं। उन्होंने भरपूर फायदा तो उठाया मेकशिफ्ट बॉलर का, मगर फिर भी बांग्लादेश ने उनको 265 पे आउट किया, 265 पे आउट किया। अच्छा आप इस ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये न्यूजीलैंड की टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मुझे कोई मुतासर नहीं किया, जैसे इनका नाम था जो जैसे ये वर्ल्ड कप में खेले थे 2015 में, अभी जब आ भी हैं
तो हालांकि हाफिज साहब ये इनके सारे प्लेयर आईपीएल भी खेल के आए, इनको तो सारा आइडिया होना चाहिए था क्या परफॉर्मेंस देनी है, और फिट भी थे, ये मैच फिटनेस भी थी इनके पास, और बॉल करते भी आ रहे थे। इन्होंने जो इस आईसीसी में जो परफॉर्म किया है वो मायूस कुन रहा। वजह क्या है आपके ख्याल में? कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया? वजह कोई भी नहीं है, आईपीएल खेल के आ रहे हैं, मैं देखे ना आईपीएल खेल के, अभी आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड यहाँ से भी खेल के वहां गया है, अगर जब आईपीएल के आपने 50 मैच खेले हो तो आपके फिटनेस भी आपके पास है, आप फॉर्म में भी हैं, मैच प्रैक्टिस भी है, ये एक्सक्यूज तो नहीं है भी आप कोई मैच नहीं थे, मगर आप स्टेट में आप जब आईसीसी में जाते हो आपको लगता है कि इनकी ओपनर्स का ना चलना, ज्यादा क्लिक ना करना, ज्यादा लंबे रन्स ना करना एक वजह रहा है न्यूजीलैंड की नाकामी की? बस अब इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जब आपका टॉप ऑर्डर 1 2 3 रन नहीं करता तो आपको परेशानी आती है। जब देखिए ना गुप्टेल एक बड़ा इनका मायानाज प्लेयर है, उसको लेथम को ले लें, ये भी वो प्लेयर है जो रन करने वाले हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, इनको रन करने चाहिए। मैं वही कहता हूं मतलब मारदार हार कुछ ही नहीं होती, विकेट पे स्टे करें, विकेट पे स्टे करेंगे तो आप लेके जाएं। उनकी मिसाल दोनों प्लेयर ने दे दी है आपके सामने, वो विकेट 4 जब आउट हो तो प्रेशर वैसे ही आया होता कि यार मैं भी आउट हो जाऊंगा, फिर भी मैं बांग्लादेश ने कमाल कर दिया, बांग्लादेश ने कमाल किया। लेकिन लोग पाकिस्तान के बहुत खुश हैं कि बांग्लादेश को फतह मिली है। नहीं वो कैसे खुश हैं वो बताइए? वैसे खुश हैं कि चले जी बांग्लादेश जीत नहीं, वो 5वें नंबर पे चलेगी आप साहब, ये भी तो आप देखें। अच्छा, उधर से वेस्ट इंडीज भी हार गई है अफगानिस्तान से। वो क्या चल रहा है जी? अफगानिस्तान से वेस्ट इंडीज भी हार गया और पाकिस्तान की 8वें नंबर पर पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम है। ये गुड न्यूज़ बताइए आप। अच्छी बात, लोगों के हारने से हमने ऊपर जाना है। नहीं आप बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच चल रहा है जी और इस वक्त 181 रन स्कोर हो चुके हैं, 33वें ओवर का खेल जारी है और जो मुझे नजर आ रहा है कि हेड और मैक्सवेल इस वक्त खेल रहे हैं। हम सब जैसे स्टार्ट लिया था ना फिंच और वार्नर ने, जैसे वार्नर जल्दी आउट हो गया, फिर फिंच ने चार्ज लिया, 69 रन किए, उसके आउट होने के बाद इनकी टीम उससे कम 27 ओवर में 175 रन थे, इनके 170 थे, मगर उसके बाद स्मिथ आउट हो गए, फिर हेनरिक्स आउट हो गए। अब इनको वजह मैक्सवेल आने के बाद ये एक ऐसा प्लेयर है, यहाँ तो ये कर जाएगा, यहाँ तो ये वापिस चला जाएगा। उसको अब उसका T20 फॉर्मेट के लिए बिल्कुल फिक्स आ गया है, उसको बाकी 17 ओवर इसके मगर अभी भी बैटिंग लाइनअप है इनकी, वेड है नीचे, इनके काफी प्लेयर ऐसे हैं जो रन। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इसको टेस्ट मैच भी खिलाया, इसने वहां भी रन कर दिए थे। अब सब ऑस्ट्रेलियन जो होता है ना वो प्लेयर को पहले भांपते हैं, इसमें वो आपको याद होगा जब डेविड वार्नर आया था, वो पहले T20 ही उसको खिलाते रहे, फिर वनडे खिलाया, पहले उसको वहां पक्का करते हैं, फिर टेस्ट मैच खिलाया। जो हमारे इधर सिनेरियो है ना, वो जो T20 स्टेट में पाकिस्तान टेस्ट। अच्छा, ये जो बॉलर इंग्लैंड का बॉलिंग कर रहा है वुड, इसका लगभग एक्शन कहीं ना कहीं वकार यूनुस से मिलता है। वकार भी शुरू के दिनों में मुख्तलिफ एक्शन से जब बॉल किया करते थे, इस तरह का साइड आर्म एक्शन वो भी खुल जाता था। सब आप देखें वुड जब नया आया था, इसका जो स्टार्ट था वो काफी 35 यार्ड का था। अच्छा। मगर जब देखें ये एक बॉलिंग कोच, उनके जो टीम मैनेजमेंट वो सारा देखती है, उसकी फिजिक देखेगी, उसकी फिटनेस देखेगी, उसका क्या एक्शन है, वो हाई आर्म एक्शन अगर देखें जंप लेता है, उसको क्या किया गया, रन अप जो है ना उसको शॉर्ट किया। अगर आप देखें उसका मैंने 10 या 20 कदमों का रनअप है, जहां पे वो जाके बॉल को मारता है, और वही उसका वेपन है, वहीं से उसका बाउंस हो रहा है और वहीं पे यॉर्कर और वहीं पे उसका आउटस्विंग कर रहा है। ये उसकी काबिलियत को देखा गया और वो उसमें अभी तक कामयाब जा रहा है। रनअप शॉट करने से इसकी देखा गया ना, मतलब उसमें क्या पोटेंशियल है, किस तरह लेके जाना है। कुछ होता है जी 50 में ही आई जा रहा है, उसका कोई फायदा ही कोई नहीं, ठीक है, मगर हमें आगे जाके अपने विकेट को जब हिट करना है वो उसको देखा जाता है इसमें क्या है, ये कामयाब हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वहां पर लोग मान भी लेते हैं, हमारे यहाँ पर अगर किसी को मशवरा दिया जाए तो वो मानता भी नहीं है। वो इसलिए नहीं मानता, वो कहते हैं यार ये मैं 100 टेस्ट खेल रहा हूँ, ये 1 टेस्ट खेला है, ये बात नहीं होनी चाहिए। वहां पे हमेशा वो प्रोफेशनल है, वो जिस तरह समझाते हैं ना उसको फायदा भी नजर आ रहा होता है। मगर वुड को अगर पूछा जाए तो वो बता देगा, हाँ जी पहले मैं 50 कदम से आता था, मैं 20 से आता हूँ, अब मैं थकता भी नहीं, मेरे में जान भी होती है, मैं 10 ओवर में 5 या 6 या 7 ओवर का स्पेल भी कर सकता हूँ। ये चीजें सारी क्रिकेट भी लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाती है। अब एंडरसन और ब्रॉड को दे लें, वो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो कम टेस्ट मैच नहीं होते। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी खूबी है, वो अपने बॉलर्स को बचा के रखते हैं, उनको बताते हैं कौन सी सीरीज को खिलानी है, कौन सी इसको नहीं खिलानी, उसकी फिटनेस लेवल जो होता है उनको दे दिया जाता है, आप घर जा सकते हैं, ये आपका प्लान है, आपने इसको बताना है कि जब अच्छी सहज सीरीज आती है वो उनको ढक ला के अंदर डाल देते हैं, वो फिर अपने जो दूसरे जो बॉलर होते हैं उनको यूज करते रहते हैं। अच्छा, आप इसकी ऑस्ट्रेलिया इसमें वैसे अनलकी रहा है खासा, उनके मैचेस बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाए। इंग्लैंड की टीम
फेवरेट अब तक नजर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मुझे तो अभी भी फेवरेट नजर आ रही है आवाज साहब। जैसे इंग्लैंड ने पूरी 8 टीमों में से जो परफॉर्म किया है ना, वो वह टीम इंग्लैंड ही है, जिनके तमाम शोबे ने बैटिंग ले लें, उनकी बॉलिंग ले लें, उनकी फील्डिंग ले लें, वो तीनों शोबे में कामयाब जा रही है। उनके बैट्समैन ले लें, रूट ले लें, वो हेल्स ले लें, मॉर्गन ले लें, मोइन ले लें, वो सब में बेन स्टोक्स सब ने रन किए हैं। और बॉलिंग ले लें, प्लंकर उनका टॉप बॉलर जा रहा है, आदिल रशीद ले लें, वुड ले लें, तमाम यानी कि जिसका रोल है वो अदा कर रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे जो इंग्लैंड टीम जो अभी तक भी वो फेवरेट नजर आ रही है, इंग्लैंड फेवरेट नजर आ रही है। अच्छा, आज के मैच में कितने रन आपके ख्याल में ऑन बोर्ड रखे ऑस्ट्रेलिया? तो अब साहब देखें, प्रेशर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही है, क्योंकि अब अगर पॉइंट टेबल अगर मुझे आप बता दें वो क्या चल रहा है, बांग्लादेश के अगर 3 पॉइंट्स हो गए तो ऑस्ट्रेलिया को ये मैच लाजमी जीतना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीता वो आईसीसी से बाहर हो जाता। अभी बांग्लादेश के मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स हैं जिसकी बिना के ऊपर बांग्लादेश अंदर जा सकता है। प्रेशर जो है, जितना भी हाई प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलियन के ऊपर ही है। अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, उनके टॉप बैट्समैन आउट हो चुके हैं 183 पे, 38वां ओवर नजर नहीं आ रहा, बता दें कितने हैं? ये 34वां ओवर, 34 और 184 रन कर लिए हैं। हाँ। तो अभी भी अगर करना भी आए तो 280 290 तो ये कर जाएंगे, मगर इतनी काबिलियत है इंग्लैंड के बैट्समैन ने, वो आराम से ये रन को चेज कर सकते हैं, रन को चेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाएगी। देखिए हाफिज साहब जैसे एक्सपीरियंस है उनकी बैटिंग लाइनअप है, आपको देखा मैंने उस दिन भी बताया था। अच्छा जी, आपने स्कोर कार्ड का कहा, मैंने कहा आपकी बात पूरी करनी बहुत जरूरी है। इंग्लैंड के इस वक्त 2 मैचेस और 4 पॉइंट्स हैं। हाँ जी। बांग्लादेश के 3 मैचेस में 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं। इनके दोनों मैच जो हैं वो बारिश की वजह से नामुकम्मल रहे। न्यूजीलैंड 3 मैचेस इनके और ये 2 हारे, 1 इनका पॉइंट, 1 मैच इनका बराबर रहा था। तो ये सूरत हाल है। जो रन रेट जो है प्लस में है इंग्लैंड का, प्लस में है बांग्लादेश का, और ऑस्ट्रेलिया का भी वैसे ही है। तो वही अगर आज का मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए मस्ट विन है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है आज का मैच, बांग्लादेश आ गया तो बाहर हो जाएगा। तो फिर बांग्लादेश और इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वही कारण, जितना प्रेशर है ना आज ऑस्ट्रेलियन के ऊपर ही है। मगर एक वक्त पे लग रहा था कि 300 लगभग रन कर जाएंगे, मगर अब 4 आउट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन में एक खूबी ये, अभी विकेट तो नहीं देखते, वो स्कोर बोर्ड को रोटेट करते रहते हैं। मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है, अभी इसको 16 ओवर अगर मिल जाते हैं, 6-7 ओवर मिल जाते हैं, तो ये 300 रन कर सकेंगे की काबिलियत है, 300 रन करा देंगे। अच्छा, दूसरे पूल में इंडिया 2 पॉइंट्स, ठीक है नहीं, और साउथ अफ्रीका 2 पॉइंट्स, ये श्रीलंका 2 पॉइंट्स, पाकिस्तान 2। अगर रन रेट बताएं जरा क्या है? रन रेट प्लस 1.272 इंडिया, प्लस 1.000 साउथ अफ्रीका, माइनस 0.879 ये है श्रीलंका का, और पाकिस्तान का जी माइनस 1.544। अगर ये देखा जाए तो इंटरेस्टिंग जो पूल है वो भी है, और जिसमें सारे डू एंड डाई वाला काम है। अब जो जीतेगा वही आएगा, वही जाएगा। इसमें कोई रन रेट नहीं है। सबके 2-2 मैचेस हो चुके हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच कल है जी, ठीक है नहीं, इसमें से जो हारेगा जो जीतेगा उसके पॉइंट हो जाएंगे 4, और वो चला जाएगा सेमीफाइनल के लिए। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, जो इनमें से जीतेगा उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 4, और वो थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। इसमें कोई इफ और बट नहीं है नहीं। अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश होगी तो फिर आ जाएगा 3-3 हो जाएंगे ना, फिर जिसका रन रेट बेहतर होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल। मगर आज के मैच में आप देख लें, वही बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो क्वालिफाई करता है। अगर आज के मैच में भी बांग्लादेश के 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं, अगर बारिश हो जाती है फिर रन रेट देखा जाएगा, फिर रन रेट देखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया का और बांग्लादेश का, जो भी होगा वो सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड को कोई खतरा नहीं है, इंग्लैंड की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है, और वो सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा जी, आप आते हैं जी आज के इंग्लैंड के पेस अटैक के हवाले से आपकी क्या राय है? अब गुड कॉम्बिनेशन बना हुआ है जी उनका। अगर देखा जाए तो उनके वुड्स हैं और प्लंकेट है और बेल है, और इनका जो ऊपर वाला जो अटैक है वो परफॉर्म करके दे रहा है। वहां से ऊपर से 1-2 आउट भी करके दे रहे हैं और रन्स को भी रोक रहे हैं। अगर जब वो अपना फिनिश करते हैं उसके बाद प्लंकेट आ जाता है, रशीद आ जाता है, फिर वो मोइन आ जाता है। यानी कि ऊपर वाले अच्छा एक फॉर्मेट उनको दे देते हैं, नीचे से आगे वो और प्रेशर डालते हैं, रन्स भी नहीं होने देते और विकेट भी ले रहे हैं, जिसकी बिना पे ना इंग्लैंड जो है उनके जो बॉलर हैं। अच्छा, इसकी क्या आपको खूबी नजर आती है कि उनके जो टॉप बॉलर्स हैं दोनों, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, वो नहीं है टीम में। ये किस तरह से टीम बनाई है? आप भी एक सिलेक्टर हैं, आपको भी यकीनन देखना चाहिए और देखते होंगे कि वो T20 फॉर्मेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे क्रिकेट के लिए प्लेयर्स भी उनके पास कम नहीं है, कॉम्बिनेशन भी ख़राब नहीं होने देते हैं, और
जो पूल है प्लेयर्स का वो भी बढ़ता रहता है और टीम भी स्टेबल रहती है। हाँ सर, देखिए जैसे ब्रॉड और एंडरसन की बात की ना, अगर हमसे पूछा जाए ना, उन्होंने एक उनको बता दिया है कि आपका ना तो वनडे है ना आपका वनडे T20 है, आपने सिर्फ टेस्ट के लिए रेडी रहना है और उसमें वो कामयाब हैं। उनमें उनकी 400 500 विकेटें भी होने वाली हो गई हैं और 100 टेस्ट भी खेल गए। वहां पर तो उनको बता दिया गया। अब ये अगर आप देखना, इंग्लैंड की जो ये वाली साइड है ना, ये T20 की और वनडे की सिमिलर थोड़ी थोड़ी एक आधे चेंज करते हैं ये। अगर आप देखें ना, बस ऊपर से 3 फास्ट बॉलर, फिर नीचे इनके ऑलराउंडर आ जाते हैं। बेन स्टोक आ गया, मोइन अली आ गया और प्लंकिट आ गया, यानी कि 3 जेनवन, नीचे इनका ऑलराउंडर भी आ गया। 10-10 ओवर वाले आप जो कहते हैं 10-10 ओवर भी ऑलराउंडर वही है जो 10 ओवर करता है, 10 ओवर भी करे। जब बैटिंग में आती है, बेन स्टोक ने लास्ट मैच में 45 रन किए, प्लंकिट है, मोइन है, इन्होंने यानी कि एक अच्छा एक जो ना पूल जो कहते हैं टीम का बैलेंस है वो इन्होंने रखी हुई है। विकेट कीपर लेने वो बैल है वो। अच्छा, आपके ख्याल में उन्होंने प्लान किया हुआ है कि ये हमारे टेस्ट मैच के बॉलर कामयाब है, हमेशा प्लान किया हुआ है। वो देखें वो फिट के फिट भी हैं। वो कैसे फिट रहते हैं? अब सब देखें वो प्रोफेशनल, मैं वही बात करता हूँ, वो प्रोफेशनल। उनको जब आप क्रिकेट खेलते थे आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते थे? अब साहब उस वक्त तो इतना होता था, यानी कि ना तो जिम होता था, ना इधर कोई कोच होता था, ना कोई समझाने वाला होता था। यानी कि उसका एक ही मैनेजर होता है, कोच होता है, अभी ये इसने सारा कुछ कराना है। मगर हमें शौक था। अगर मैं अपनी बताता हूँ, वसीम भाई अगर 5-10 चक्कर लगाते तो मैं पता जेब में रखता था, या अगर वसीम भाई को मैंने बीट करना है ना तो मैं 12 चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, रनिंग के ऊपर फोकस। लेकिन अगर मैं एक यंगस्टर ये सोचूंगा तो मैं आगे जाऊंगा ना। फिर मैं ये नहीं सोचना तो वसीम भाई ने तो ऐसे रहना ही है ना। हमारा ये होता था वकास यूनुस को कैसे बीट करना है। अगर वो 10 ओवर कर रहा तो मुझे 12 करने हैं, यानी कि हर ऊपर रखते थे हम, ये फिर कामयाब होते थे। अगर सईद अनवर आमिर से 100 करते थे तो उनकी आपस में जंग लड़ी होती थी, इसने 100 किया मैंने भी करना। इस वजह के हम कामयाब। ये तो फिर ये कहा जा सकता है ना इसमें कि खिलाड़ी इनफरादी तौर पर इतने एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी की फिजा में रहते थे। फायदा किसको होता था? टीम को होता था, दोनों को। खिलाड़ी को तो होना ही होना है। टीम को इज्तिमाई तौर पर टीम को फायदा है, इनफरादी तौर पर खिलाड़ी को फायदा। ठीक है। अच्छा, उस वक्त आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए अपने से सीनियर खिलाड़ियों को देखकर बिल्कुल सबक हासिल करते थे और फिर उनसे बेहतर फिटनेस बनाने की कोशिश करते थे। फिर ही मैं अपना नाम बना। लेकिन आज तो कोचेस भी हैं, ट्रेनर भी हैं, फिटनेस के लिए बात है। आपके पास जिम भी है, आपके पास आउटडोर भी है, आपके पास इंडोर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी फिटनेस वाला लेवल ये अवसर सवालिया निशान है। ये हमें अपने प्लेयर्स के पता करने पड़ेगा, ये भी क्या वजह है। आपकी बात होती है वैसे किसी से? नहीं अवसर मेरी बात नहीं होती, मैं ऐसे आपको झूठ बोल जाऊं रोजों में कि मेरी बात किसी से भी नहीं होती। नहीं, बासु भाई तो वो मेरे चेयरमैन है, उनसे तो होती रहती है। मगर फिर भी मैं कहूंगा या बच्चों को अवसर खुद देखना पड़ेगा हम किस लेवल देखें। 2017 चल रहा है अवसर, 2017 और 90 की जो क्रिकेट मैं बता रहा हूँ, जो 90 में जो क्रिकेट खेली गई है ना, वो आजकल वो क्रिकेट नहीं है जो उस वक्त थी। अगर आप देखें वो तमाम जो 150 प्लस वाले बॉलर होते हैं, वेस्ट इंडीज के देने कौन कौन से बॉलर थे? मार्शल, बिशप, एम्ब्रोज, केनी बेंजामिन, फिर जनाब इधर ब्रेट ली था। हाँ जी, ठीक है। एक और भी था, पेटरसन वो सबसे तेज था। मतलब वो तो पांव यूं मारता था, विकेट ही उखाड़ देता था। हर ओवर में तो 3-4 बाउंसर तो वो मारते थे और वो तेज था। और दूसरे जो बैट्समैन को देखे जाते, लारा, डेस्मंड हेन, ये मार्क टेलर, मार्क वॉ, स्टीव हुपर। अच्छा, ये आपकी फेवरेट कौन है आज के मैच में? अब सर देखिए, फेवरेट मुझे आज जो है ना वो इंग्लैंड ही लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में अभी तक खेल रहा है। अभी भी देखा जाए, जब ये 300 रन करेगा तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया 300 रन अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं करता तो फिर इंग्लैंड फेवरेट है, और अगर 300 अगर ऑस्ट्रेलिया कर लेता तो लाजमी बात है उधर ही जाएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मगर अब साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया पूरी जान मारेगा उनकी। अगर देखना उनको पता चल गया कि 3 पॉइंट लेने हमें जरूरी है, मैच जीतना जरूरी है उनके लिए। ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश सेमीफाइनल खेलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नदीर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फिटनेस, खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी, और जो आज मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और जो कल मैच खेला गया जिसमें बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मल्लाह ने के बाद।